इस समय में भद्रवाह टाउन में मौजूद हूँ और भद्रवाह टाउन के अंदर रोडों की क्या हालात है ये आप पीछे देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको सिरतिंगल रोड की हालात दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जब हम नीचे से आए थे यानी बस स्टैंड से लेकर शेरी बाजार तक या शेरी बाजार के ऊपर ये जो रोड सिरतिंगल की ओर जाती है, यूनिवर्सिटी की ओर जाती है, इसकी आप हालात देख लीजिएगा। थोड़ा आपको आगे चलकर दिखाएंगे कितने बड़े बड़े इसमें जो गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की टस से मस नहीं है। कई बार लोगों ने इस रोड को लेकर जो सवाल उठाए हैं, ना कि इस रोड को लेकर बल्कि जितनी भी रोडें इस समय भद्रवाह के अंदर हैं काफी खस्ता हाली में। आप थोड़ा नीचे वाली साइड भी दिखा लीजिएगा। जब गाड़ियां यहाँ पर काफी स्पीड में चलती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए नसीर महबूब जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, भद्रवाह के लिए आवाज उठाते रहते हैं। क्या आपका कहना है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं रोडों की भद्रवाह के अंदर काफी खस्ता हालात है। हालांकि शेरी बाजार से लेकर नीचे बस स्टैंड तक वो रोड जो जिसको लोग कहते थे कि भाई ये रोड अच्छी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इस समय जो खस्ती हाली में है और पूरी डैमेज हो चुकी है। और ये सिरतिंगल की रोड है, बार बार आपने भी जो इसके ऊपर आवाज उठाई है और भी लोग जो इसके ऊपर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह अब ये डैमेज हो चुकी है। कब ये ब्लैक टॉप पड़ा था? देखिए, भद्रवाह को हर तरफ से शिकार किया जा रहा है। आपने रोडों की बात की, मैं कहूँगा पूरे भद्रवाह में जो बर्बादी और तबाही का आलम है रोडों को लेके, 1.5 2 फुट खड्डे हो चुके हैं। कोई लेडीज या कोई बच्ची स्कूटी लेके जिस वक्त चलती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैं कहता हूँ बेहुदा मजाक किया गया जब यहाँ पे प्रीमिक्स की गई 2-3 महीने पहले। कहाँ पे है वो आज प्रीमिक्स? 1 महीने के बाद ही वो निकल गई। मैं अपील करना चाहूँगा इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास करके R&B एजेंसी से, आप काम क्वालिटी का कराइए। आपके पास अगर सरकार पैसा भेज रही है, ये हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है भाई, इसको आप ज़रा गौर फिक्र से देखें। अपनी ड्यूटियाँ ज़रा हलाल कीजिए। आप देखिए कहाँ क्या काम हो रहा है। सिर्फ फॉर्मेलिटी, सिर्फ इसको ब्लैक वो कलर डाला जाता है, रोगन की जाती है। हमने प्रीमिक्स की, अंदर होता ही नहीं कुछ। जो तारकोल इसमें होता है, किस कैपेसिटी का डालना है, क्या करना, वो चेक किया ही नहीं जाता है। तो ये हालत है। आप बाहर लीजिए, आप जम्मू लीजिए जहाँ पे लाखों गाड़ियाँ चलती है दिन की। आप रोड देखें जैसे चिप्स किया होता है, टाइल लगाई होती है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है यहाँ पे सब स्टैंडर्ड काम किया जाता है और उसके जिम्मेवार वो लोग हैं जो इसकी निगरानी करें, जो इसकी एजेंसियां हैं। मैं LG साहब से और जो यहाँ के चीफ इंजीनियर है R&B के, उनको बताना चाहूँगा इस पे आप कड़ी कार्रवाई कीजिए और फौरी तौर पे इन जितनी भी हमारी रोड्स है इसको प्रीमिक्स की जाए। देखिए, कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं, ना कि भद्रवाह की बात हम करें, पूरे डोडा जिले के अंदर ब्लैक टॉप तो किया जाता है, लेकिन उसके बाद शिकायत लोगों की रहती है कि भाई ब्लैक टॉप निकल गया। जब आप शिकायत करोगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनका यही कहना होता है कि भाई 5 साल तक ये रोड हमारे पास है, मेंटेनेंस हमने करनी है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि मिट्टी डाली जाती है। क्या कारण है जिस प्रकार से जो हम देख रहे हैं बार बार ब्लैक टॉप अच्छी तरह किया नहीं जाता? जब आप शिकायत करो तो आगे से कोई कार्रवाई इसके ऊपर होती नहीं है। देखिए, ये कोई जवाब नहीं है कि 5 साल की गारंटी पीरियड में है। मैंने पहले ही बोलता है क्वालिटी ऑफ वर्क वो सब स्टैंडर्ड होता है, तो क्यों निकलेगा? पहले तो कोई गारंटी नहीं होती थी। 10 साल लुक को कुछ होता ही नहीं था। यहाँ बर्फ भी पड़ती, बारिश भी, कुछ नहीं होता था। ये कंप्रोमाइज से ये काम करते हैं, मिली जुली उस तरीके से ये काम करते हैं। हमें देखिए, कोई भी हो, मैं ठेकेदार हूँ और कोई हो, ये जो रोडें बनती है पब्लिक के लिए है, पैसा आ रहा है, इसलिए काम इनको पूरा क्वालिटी का काम करवाना चाहिए, क्वालिटी का काम लेना चाहिए अगले बंदे से। आप करोड़ों रुपए दे रहे हो भाई, काम सब स्टैंडर्ड करा रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस पे इंक्वायरी भी बिठा रहे हैं। जिस रोड पे इन्होंने प्रीमिक्स की है, कम से कम 4 साल वो हिलनी ही नहीं चाहिए। इनके पास बहाना है, अब इनको गारंटी पीरियड है जी, हम करवाएंगे, वो नहीं चलेगा। जो आप काम करा रहे हो ये क्वालिटी का काम चाहिए, ना कि सब स्टैंडर्ड चाहिए। इसलिए मेरी तमाम के ऊपर मिट्टी डालने का क्या मतलब है, यही हम देखते हैं। डोडा में भी हम देख रहे हैं कि जब भी इसके ऊपर कोई स्टोरी की जाती है, उसके बाद डिपार्टमेंट आता है, मिट्टी डालता है, बारिश आ जाती है, बारिश के बाद कहीं ना कहीं पूरी जो मिट्टी बहकर चली जाती है। ये वही है ना, मैं कह रहा हूँ, वो लेप ऊपर से लगाना। जब खड्डा हो जाता है लोग शोर उठाते हैं, मिट्टी लाते हैं, फेंक देते हैं, उससे और तबाही हो जाती है, गर्दो गुबार उठता है। ऐसा नहीं चलेगा। हमें ये पैच वर्क वगैरह नहीं चाहिए, ये मिट्टी नहीं चाहिए। जो काम करना है प्रॉपर तरीके से हमें वो चाहिए। और खास करके में R&B डिवीजन जो हमारी यहाँ पे भद्रवाह में
आप पहले देखिए क्या क्वालिटी का काम होता था, आज क्या हुआ इनको। हमें काम अच्छा चाहिए, वरना हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम बात ऊपर बताएंगे जरा, हायर कब ये, अथॉरिटीज के पास जाएंगे और की शिकायत। पैचिंग कब की गई थी, थोड़ा आप बताएंगे। देखिए मुझे लगता है पूरे टोन में इनने 2 महीने पहले नवंबर दिसंबर में लूक डाली, साथ ही इधर मौसम खराब हो गया और लूक सारी निकल गई। ये यहाँ की बात नहीं है, इधर भी आप डाली डाक गई थी। बंगला से लेके शेरी बाजार तक देखिए क्या हालत है, इधर भी लुक डाली गई सब जगह इन्होंने डाली थी। आप इस यूनिवर्सिटी रोड की हालत देखिए, आप कैंपस के पास देखिए क्या हालत है। तो इसका कहने का मतलब यही है, काम जो है बिल्कुल सबस्टैंडर्ड हो रहा है भदरवा में। इसको प्रॉपर तरीके से मैं एडीसी साहब भदरवा को भी बोलूंगा, वो हमारे यहाँ के डीसी हैं, मजाज है, बहुत से इस सब डिवीजन के, आप चेक कीजिए इनको, जो इसमें कसूरवार है उनको पुनिश कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाने का पीछे प्रयास करूंगा। आप देख लीजिएगा पूरा नाला यहाँ पर बन चुका है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले यहाँ पर जो पैचिंग की गई थी, यानी इस जगह पर ब्लैक टॉप डाला गया था, लेकिन हालात देख लीजिएगा, ना कि इस रोड की बल्कि पूरे टाउन के अंदर यही जो हालात इस समय रोडों की हो चुकी है, लेकिन कोई इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।